23 जुलाई 2026। This is the Jantar Mantar protest post the march. जिस बर्बरता से दिल्ली पुलिस ने छात्रों को मारा, उसके बाद लोगों को लगा यहाँ पर भीड़ कम हो जाएगी, जनता में आक्रोश कम हो जाएगा, युवा यहाँ से चले जाएंगे, पर हुआ कुछ उसका उल्टा ही। The Gen Zs have flooded the Jantar Mantar like never before, and they are firm to their demands. जेन जी ज्यादातर डेटिंग के लिए जाना चाहता है, अपनी डेटिंग अपनी कॉलेज लाइफ छोड़ के अगर वो प्रोटेस्ट में आ रहे हैं तो समथिंग सीरियस इज गोइंग ऑन। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कॉकरोच जनता पार्टी चालू करी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ना होता तो ही इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठा नहीं होते। तो सुप्रीम कोर्ट को आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए। ये चोरी भी करते हैं, सीना जोड़ी भी करते हैं। ये कहावत है, चोरी भी करना और सीना जोड़ी भी करना। ये सीना जोड़ी कर रहे हैं पुलिस के आड़ में। यहाँ 4 गलत नारे हो गए, लेकिन मुद्दा तो एक ही है ना कि एजुकेशन, तो आप उस पर फोकस करो ना। बिल्कुल ये गलत है। कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए पूरा घर लगा देता है, बच्चा एक एक पैसा लगा देता है, सब बच्चा भी पूरी मेहनत करता है, उसके बाद जब इतने दिन मेहनत करता है उसके बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया, उसमें क्या बीतती है। और जो जिनके बच्चों ने फांसी लगा ली उन माँ बाप पे क्या बीतती है। उनकी तरफ से सेफ्टी तो साफ साफ दिख रहा था जब वो प्राइवेट पार्ट्स में लड़कियों को मार रहे थे, जब मेल पुलिस सारी लड़कियों को मार रहे थे। आई डोंट थिंक कि किसी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा राइट है कि एक मेल पुलिस आप लड़की मतलब फीमेल को मार सकता है। इतनी ब्रूट फोर्स यूज करने का कोई ऑर्डर नहीं था। ऑर्डर होता है डिस्पोजल का। दे कुड हैव डिस्पोज द क्राउड, बट यूजिंग सच ब्रूट फोर्स अगेंस्ट स्टूडेंट्स इज ऑफ कोर्स इलीगल। कल भी तुम हारे थे, आज भी तुम हारोगे। हम एजुकेशन के लिए आए हैं, कल को ये भी एजुकेशन के अगर अगेंस्ट हो जाएंगे तो हम उनके लिए भी अगेंस्ट हो जाएंगे। तानाशाह इतने हो चुके हैं कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जैसी ऑटोनोमस बॉडी को भी अपने अंदर के अपने कंट्रोल में ले लिया है। जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, उनके जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं, ये आरएसएस को दे चुके हैं। वैसे हमने दुख हुआ काफी बच्चों का, छोटी छोटी बच्चों की सुनी है कि डेथ हो गई 3 लड़कियों की। हमको दुख हुआ है, लेकिन अब हम खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, ढाल बन के खड़े हैं। हम आपके आगे, पहले हमें बाद में तुम होगा कि कोई दिक्कत नहीं, साथ हमें। अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। गवर्नमेंट ने हर एक मैकेनिज्म को अपने कब्जे में रख रखा है। मीडिया, पुलिस, न्यायालय, हर कोई जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के अंगूठे तले ही काम कर रहा है। जब जिनसे सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है जस्टिस की, एटलीस्ट कि हमें सुना जाएगा, लास्ट होप है लोगों की एक कोर्ट, और वहाँ का जो चीफ जस्टिस है वो ऐसी इनसेंसिटिव स्टेटमेंट्स दे रहा है, तो फिर लोगों की मजबूरी बन जाती है, चाहे उन्हें कोई कॉकरोच बोले या कुछ भी बोले, ऐसे सड़कों पर आना। आज हमारी मीडिया इस मूवमेंट को ना दिखाए, लेकिन ये सबको जान लेना चाहिए कि पूरे दुनिया वालों को ये पता है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र जो हैं और दिल्ली के लोग, देश के लोग पेपर लीक के खिलाफ, एंटी के खिलाफ, इस सरकार की जो तानाशाही है और पुलिस का जो ये रवैया उसके खिलाफ लड़ रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बीजेपी सरकार देश को डेवलप करना नहीं चाहती है। ये चाहते हैं लोग अनपढ़ रहे, गवार रहे, तब तो इसके झंडा ढोएंगे लोग। आर्टिकल 19 के टोटल वायलेशन में था। अब आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा गया है कि आपके पास है, बट अगर आप उसे यूज कर रहे हैं तो आपके अगेंस्ट ऐसी फोर्स यूज करी जा रही है। एंड कोर्ट्स नॉट इंटरवीनिंग इन दिस is an alarm for all of us. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई। संसद मार्च वाले दिन जितने भी युवा है सब जो संसद घेराव के लिए गए, वहाँ पे लाठीचार्ज हुई। लाठीचार्ज एकदम ऐसे हुई कि जैसे गुंडागर्दी होती है, जैसे बॉर्डर पे जो आतंकवादी को मारा जाता है उस तरीके से। ठीक है, ये चोट कब लगी तुम्हें? ये चोट लगी जब भगदड़ हुए, जब वो लाठी चार्ज किए, जब भागे तब जाके लग गई मुझे, दौड़ने में गिर गए। ये नरेंद्र मोदी के माइंड में ना केवल और केवल 2 व्यक्ति के लिए काम करते हैं।
इनके लिए ये अडानी के लिए काम करते हैं, अंबानी के लिए काम करते हैं, बाकी जो इनका कोई मतलब नहीं है भाई। हम मरे कटे डूबे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे सामने एक भीड़ में से किसी बंदे ने पुलिस पे बॉटल्स फेंकी, और ऐसे एलिमेंट्स मेरे हिसाब से गवर्नमेंट खुद प्लांट करती है ताकि जब ऐसा कुछ हो तो सवाल उठाने के मौके मिले और तो और लाठीचार्ज करने के मौके मिले। लेकिन लोगों ने उस चीज़ को बहुत अच्छे से कंटेन किया, कोई भी वायलेंट नहीं हो रहा था। Gen Zs could be classified as the most unseriously serious protesters. जिस तरीके से इन्होंने प्रोटेस्ट को कॉन्सर्ट में बदल दिया है, या और कोई प्रोटेस्ट साइट का आप देखोगे नहीं। नाम चलते हैं, दूध पी के मस्त है। कुछ अच्छी पुलिस के द्वारा डंडों में कील लगा के मारी गई। जान से मार रहे, थोड़ा आराम से मार लो, ये ड्यूटी ठीक है, मान रहे तुम्हारी मजबूरी है। पूरी जान से मार रहे, किसी का हाथ तोड़ दे, पैर तोड़ दे, डंडों में कील लगा लगा मार रहे। अगर पुलिस वाले का बैच नहीं है, पुलिस वाले छोड़ना। हमें दुख हुआ, इतने प्यारे प्यारे बच्चों में पुलिस सर पे मार रही थी, मतलब आंसू आ रहे थे। अरे जब जब मोदी डरता है, अगर सड़क के सुनसान हो जाएंगे तो संसद आवारा हो जाएंगी। उस संसद में हमारे विपक्ष के नेता भी बैठे हुए थे, उन्होंने ये होने कैसे दिया, तो सवाल उनसे भी पूछना चाहिए। राहुल गांधी या कोई भी नेता जो है, ठीक है, अगर वो अभी आके वो बोल रहे हैं 1 महीने बाद कि वो बोल रहे हैं इस मुद्दे पे, तो एनटीए का मुद्दा तो पिछले 2 सालों से चल रहा है, पेपर लीक कितने सालों से चल रही है यहाँ पे, वो तब कहाँ थे? मुझे लगता है कि विपक्ष को भी मजबूर किया है छात्रों ने बोलने के लिए। भ्रष्टाचार की ये सरकार नहीं चलेगी अपनी बार, शिक्षा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अपनी बार। आज आप देखेंगे कि यहाँ पुलिस की वैन खड़ी है, पुलिस वाले खड़े हैं, लेकिन इन बच्चों का डर खत्म हो गया है। अब ये डीट हो गए हैं, अगर आप इन्हें मारेंगे तो उल्टा ही आपको एक फूल देंगे और यहाँ से आपको बोलेंगे कि सर हम यहीं खड़े रहेंगे, फूल आपके लिए ये रहा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।